Assalamu alaikum. Element of statistics and probability, lecture number 19. So we start our lecture. So we have probability. In the previous lecture we started probability. So एक बारी फिर probability को definition को पढ़ लेते हैं. Probability is often called the vehicle of statistics. It is defined as the chances of an event occurrence. For example, when we toss a coin, the event occurrence are head and tail. तो फार्मूला था प्रोबेबिलिटी का. तो नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना था. तो फार्मूला एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. ऊपर हमने इवेंट्स को रखना होता है, नीचे टोटल इवेंट्स जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो उसको डिवाइड करना होता है. तो ये प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला और इसकी डेफिनेशन है. तो वही हम अब क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं. तो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स. अब जब हमने ना प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है. तो ये कार्ड्स हमारे पास ये शो हो रहे हैं. स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं. 4 सूट्स जिसमें से 4 ग्रुप्स होते हैं. पहला होता है क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड्स. ये 4 ग्रुप्स के कार्ड्स होते हैं. जो क्लब्स होता है वो ब्लैक कलर के होते हैं. जो स्पेड्स 13 स्पेड्स कार्ड्स होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं. 13 हॉट कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. और 13 डायमंड्स कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास रेड कलर के होते हैं. तो 2 ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं और 2 रेड कलर के कार्ड्स हैं. टोटल जो एक सेट का क्लब्स के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड्स के होते हैं, 13 हार्ट्स के होते हैं, 13 डायमंड्स के होते हैं. तो टोटल ये हमारे पास 52 कार्ड्स हो जाते हैं. जिसमें से 13 जो 2 पेयर ऑफ ब्लैक कार्ड के होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 हमारे पास रेड कार्ड होते हैं. तो 13 ग्लास, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड, ये आपने याद रखना है कि इस तरह के ये कार्ड होते हैं. ठीक है. इसमें से A1 की जगह A होता है. A2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्ड हमारे पास ये होते हैं विदाउट पिक्चर कार्ड होते हैं. और जो 3 कार्ड होते हैं ना, जैक, क्वीन, किंग, ये हमारे पास पिक्चर कार्ड होते हैं. इनको हम पिक्चर कार्ड कहते हैं. और बाकी जो 10 कार्ड्स हैं वो विदाउट पिक्स कार्ड होते हैं. ये ए भी विदाउट पिक्स कार्ड में आता है क्योंकि इसमें पिक्चर्स नहीं बनी होती. ये जस्ट एक सिंबल होता है. क्लब्स है, स्पेड्स है, हार्ट है और डायमंड्स है. तो ये जो हमारे पास 10 विदाउट पिक्चर कार्ड होंगे और 3 इसके पिक्चर कार्ड होंगे. एक सेट में 3 पिक्चर कार्ड हैं, दूसरे में 3 6 9 और 12. टोटल 12 पिक्चर कार्ड होते हैं और 40 जो होते हैं विदाउट पिक्चर कार्ड होते हैं. तो ये आपने जो है ना कार्ड्स को अपने माइंड में रखना है क्योंकि इसके लिहाज से हमने क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे वो नेक्स्ट हुई सोल्व. अब उन कार्ड्स की मदद से हमने अब ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स. तो टोटल रेड कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 2 सेट्स ऑफ रेड कार्ड्स हैं. तो हार्ट और डायमंड. तो 13 13 26, टोटल 26 कार्ड्स हैं. 26 रेड कार्ड्स हैं और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है. तो 26 डिवाइडेड बाई 52. तो इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. स्पेड्स कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो स्पेड्स कार्ड हमारे पास 13 है और टोटल 52 है. 13 डिवाइड बाई 52. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 आ जाएगा. एस कार्ड्स, ए को कहते हैं इक्के को. तो 4 ए कार्ड होते हैं. तो ए 4 डिवाइड बाई 52. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/13 आ जाएगा. रेड 5 कार्ड्स. अब 5 नंबर का कार्ड है और उसके रेड कार्ड कितने हैं? तो 2 रेड कार्ड होंगे 5 नंबर के, एक हार्ट में और एक डायमंड में. तो 2 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल टू 1/26. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 8 और 9. अब ये 5 8 9 कोई कलर मेंशन नहीं किया हुआ. तो 5 कार्ड्स हैं वो हमारे पास 4 होते हैं, 8 भी 4 होते हैं, 9 भी 4 होते हैं. तो 4 और 52, तो 4/52 और 4/52. तो 4 को ऐड करेंगे तो ये टोटल 12 कार्ड बन जाएंगे. 12/52. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/13 आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड. तो पिक्चर कार्ड मैंने अभी बताया था कि 3 हमारे पास एक सेट में 3 पिक्चर कार्ड होते हैं. किंग, क्वीन, जैक. तो 3 और 4 सेट होते हैं. तो 3 4 12. तो 12 पिक्चर कार्ड होंगे. 12/52, 3/13. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पिक्चर कार्ड्स. अब ब्लैक पिक्चर कार्ड उसमें हमारे पास 6 हैं. तो 6/52. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/26 आ जाएगा.
प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट पिक्चर कार्ड हमारे पास 40 है, 40 डिवाइडेड बाई 52, तो 10/13 हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम उस कार्ड्स की मदद से कोई भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जस्ट जनरल क्वेश्चन, जनरल प्रोबेबिलिटी थी, इसके अलावा भी कुछ आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको कार्ड्स का पता होगा तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव मेथड ऑफ फाइंडिंग सैम्पल स्पेस। देयर आर टू रूल्स टू फाइंड द सैम्पल स्पेस। एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है और दूसरा कम्बिनेशन रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन रूल इज अडॉप्टेड व्हेन वी आर गिवन अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी काउंट, फॉर एग्जांपल 2 कॉइन्स, 2 डाइस एट्सेट्रा, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने हमारे पास कॉइन्स है या डाइस हैं या कितने जो भी चीज़ें हैं उसको काउंट करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट कर। क्वेश्चन है, इफ़ वी हैव 2 कॉइन्स देन द टोटल इवेंट्स आर। 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस करें ना तो ये टोटल इवेंट इस तरह बनेंगे, पहला का हेड दूसरे का हेड के साथ, हेड हेड, पहला हेड दूसरे के टेल के साथ, हेड टेल, फिर पहले का टेल दूसरे के हेड के साथ, टेल हेड, और जो फोर्थ वाला है पहले का टेल दूसरे के टेल के साथ, टेल टेल। तो इस तरह के 4 इवेंट्स बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, पहले के 2 इवेंट्स दूसरे के 2 इवेंट्स, तो टोटल मल्टीप्लाई रूल के मुताबिक 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, जिसमें से हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 हेड, बी इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 टेल, सी इज इक्वल टू बोथ आर सेम, डी इज इक्वल टू बोथ आर डिफरेंट, ई इज इक्वल टू हेड हेड की। तो ये हमारा जनरल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव, सबसे पहले हमने इसमें एन ऑफ एस फाइंड आउट करना होता है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि एक कॉइन में 2 इवेंट्स होते हैं, हेड और टेल, दूसरे कॉइन में भी हेड और टेल, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा तो वो 4 आ जाएगा। 4 किस तरह है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 हमारे पास इवेंट हो गए। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पहले ए पार्ट की, एटलीस्ट 1 हेड। अब इसमें से देखना है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आया हो, तो ए सेट हमारे पास बन जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गया, क्योंकि जो फोर्थ वाला है टेल टेल, वो टेल टेल इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड उसमें शामिल होना चाहिए, तो उसमें टेल टेल है, हेड नहीं है, तो इस तरह से वो वाला सेट हम निकाल देंगे। तो हमारे पास एन ऑफ ए 3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास फार्मूला एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ एस 4 है, 3 डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.75 आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है बी इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 टेल। अब 1 टेल के लिहाज से अब इसमें पहला वाला हेड हेड निकल जाएगा, क्योंकि उसमें टेल शामिल नहीं है, तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो एन ऑफ बी हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, तो 3 आ जाएंगे। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 डिवाइड बाई 4 0.75 होगा। सी पार्ट था, सी इज इक्वल टू बोथ आर सेम। अब बोथ आर सेम का मतलब कि दोनों सेम होने चाहिए, दोनों कॉइन्स के इवेंट सेम होने चाहिए। तो दो सेम के उसे हैं, हेड हेड है और टेल टेल है, ये दोनों सेम है। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 0.5। डी पार्ट हमारा बहुत है डिफरेंट, डिफरेंट में जो दोनों में डिफरेंट हैं, हेड टेल और टेल हेड, ये दोनों डिफरेंस है, तो ये 2 आ जाएंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 0.5। ई पार्ट है हमारे पास हेड हेड, ऐसे इवेंट लेना जो हेड हेड है, तो हेड हेड हमारे पास 1 है, तो एन ऑफ ई 1 आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 0.25 हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एन ऑफ एस बनाते हैं, फिर एन ऑफ ए नंबर ऑफ कोई भी सेट होगा उसके लिहाज से वो सेट सबसेट बनाएंगे और उसको काउंट करके उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। तो ये जनरल पिक्चर है प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की, कि हमने 2 कॉइन्स को टास्क करना है, तो पहले में 2 हेड, दूसरे वाले कॉइन में हेड, पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ, फिर टेल जो है हेड के साथ, फिर टेल और टेल, इस तरह हम ये 4 सेट बनाते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था प्रोबेबिलिटी का। तो विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।